जड़ावाला मकामी मिल की बेकाबू बस की टक्कर 3 अफराद जाम बख्श जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इंटरलूप मिल्स की बस नंबर P7938 की खूनी ड्राइवर की लापरवाही से कई घरों में सफ़े मातम। खूनी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। जड़ावाला में हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी की इलाका डिफेंस व्यू हाउसिंग सोसाइटी के सामने खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें मकामी मिल्स इंटरलूप के बस नंबरी P7938 के ड्राइवर की गफलत से शहर की मसरूफ तरीन रोड पर तेज़ रफ्तारी के बाद गाड़ी बेकाबू होकर बस ने कई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों को राहगीरों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में इब्तदाई इतलात के मुताबिक 3 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मकामी अमदादी टीमें मौका पर पहुँच गई और 1122 एहलकारों ने लाशों और ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ हलाकतों के बढ़ने की खदशा है। फ़रार होने वाले ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए मकामी पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी। ब्रेकिंग न्यूज़ आम खबर से आपको आगाह करेंगे। रावला कोट आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं। हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी बात को सुना। इससे कबल PBB और मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों ने सिर्फ हमसे झूठे वादे किए हैं, अमली काम नहीं किए। अब ही PTI की हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूर किए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर का। इन ख्यालात का आधार मौलमीन कुरान आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा हाफ़िज़ खालिद ने DNN के नुमाइंदा फ़याज़ कियानी से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरकज़ी रहनुमा मौलमीन कुरान आज़ाद कश्मीर मोहम्मद खालिद, नुमाइंदा DNN न्यूज़ फ़याज़ हसद कियानी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुँचाया। इस पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबका दौरे हुकूमत के अंदर गो के उनके मुकद्दर के अंदर ये नेकी नहीं लिखी हुई थी तो हमारा काम करते, तमाम तर यकीन दहाने कराने के बावजूद भी वो हमारा काम ना कर सके। लेकिन जो DNN न्यूज़ चैनल था उन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे आज़ाद कश्मीर काबीना तक, दुनिया भर तक ये इस आवाज़ को हमारे पहुँचाया। इस पे मैं फ़याज़ हसद कियानी साहब उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में बताता चलूँ कि जो हमारा ये मिशन था अपने मरकज़ी कायद कारी मोहम्मद अफराज साहब की ज़ेर क़यादत, ये हमारा कारवान अरसा 10 साल से ये हमारा काम चल रहा है। इस कोशिश में हम लगे हुए हैं कि हमारा ये मुतासिरीन मुअल्लिमीन कुरान को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई न हो सकी थी। लेकिन इस दौरे हुकूमत में जो इन्होंने हमारे इलेक्शन से पहले हमारे साथ इन्होंने जो वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इन्हें तौफीक अता फरमाई और हमारे काम को पाया तकमील तक पहुँचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें जो हमारे काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। इस पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, सीनियर वज़ीर सदर PTI सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ीर ज़राअत मीर अकबर खान साहब, वज़ीर तालीम सरदार दीवान अली चुगदाई साहब, वज़ीर ख़ज़ाना सरदार अब्दुल माजिद साहब और चौधरी रशीद साहब और दीगर जितने भी इनकी काबीना है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे ये मुतालबा करते हैं और अपील करते हैं कि ये हमारे इस काम को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ ताकि मुतासिरीन की जो आस लगी हुई है वो पूरी हो सके। इस पर मैं न्यूज़ रावला कोट शहर में टूरिज्म होटल के करीब अहमद बेकरी पे गोली लगने से रावला कोट खड़क का रहायशी अरगम इजाज़ मौका पर हलाक हो गया। ASP खावर अली अपनी तफ्तीशी टीम के हमरा मौका पर पहुंचे। फ़याज़ कियानी DNN रावला कोट। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं। महमूद उज्जैन की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर के करीब टंडू मस्ती कौमी शाहराह पर कार और मोटरसाइकिल में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार इमरान खासखेली, सदीर खासखेली और 7 साला बच्ची फरदाना खासखेली और फैज़ बानो
जौजा खान मोहम्मद खास के लिए सख्त जख्मी हो गए। टंडू मस्ती पुलिस ने जख्मियों को गोम्स हॉस्पिटल गंबट भेज दिया, जहां जख्मों की इलाज हो रहा है, जिसमें बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने कार ड्राइवर मौका पर गिरफ्तार कर लिया।